हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 एसएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी की प्रॉपर तरीके से तैयारी चल रही है। शाम के बज चुके हैं 8। फटाफट एक बार क्लास को सारे के सारे शेयर कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन क्लास जो अपनी प्रैक्टिस चलती थी उसी पर चर्चा करेंगे। सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही शानदार सेशन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं, जो भी प्रणाम की मुद्रा में हैं, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आबाद रहें। चलिएगा, आपको पता है कि ये ब्रह्मास्त्र बैच आपके लिए कौन सा एसएससी सीजीएल टायर 1 टायर 2 के लिए हम होंगे आपके साथ शुरुआत से सिलेक्शन तक। ये मैं हूँ, ये संदीप सर, शिप्रा मैम, भुवनेश सर, दीपक सर और हर्ष सर। ये किसी भी प्रकार की अगर क्वेरी वगैरह आती तो इसको आप ले सकते हो। मात्र कितने में? 1999 में आपको परचेज कर सकते हो। इसके जो फीचर्स हैं वो डाउट सपोर्टेड है, प्रिंटेबल नोट्स हैं, अपडेटेड कंटेंट है, बाइलिंगुअल क्लास है, डिटेल एक्सप्लेनेशन नोट्स है, टॉपिक वाइज वीकली बेस्ड है, एसएससी पीवाई की और डिटेल सोल्यूशन बाई टीचर द्वारा। ठीक है भाई, चलिएगा। कहाँ पे जाना है आपको? क्लास 24 की ऐप डाउनलोड करना है। कहाँ से? प्ले स्टोर से एसएससी सीजीएल 1 टायर कैटेगरी सेलेक्ट करना है और वहाँ से इस बैच को आपको परचेज कर लेना है। चलिएगा, ये आपका पीडीएफ के लिए, ये आपके लिए मॉक टेस्ट भी है भैया, टेस्ट सीरीज के लिए। तो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये 40 आपके मॉक टेस्ट हैं जिसमें बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न पे और 40 आपके प्रीवियस ईयर पेपर है। चलिएगा, तो यहाँ पे इसको क्या करना है, वही क्रिया करना है, सीजीएल में सेलेक्ट करना और 499 क्या करना है, बाई कर देना है और आपको मॉक टेस्ट ले लेना है। क्लियर है? सभी लोग थम्स अप दिखा दें अगर क्लियर है तो। कह रहा तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। बहुत ही शानदार, नहीं बिल्कुल सही। अगर आपने जुनून, आपने जज्बा, आपने इरादा बना लिया है कि हमें सीजीएल में एक पोस्ट लेनी है तो भाई साहब तकदीर बदल जाएगी अगर आपके इरादे मजबूत हैं। क्लियर है भाई कि नहीं क्लियर है? चलिएगा, तो पहला प्रश्न दिखाया जाए उससे पहले एक थम्स अप कर दो जरा, फटाफट आ जाइएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखो, कह रहा का वेन 1062 1134 and 1182 are divided by the greatest number x, the remainder by is obtained is each case find the value of x minus y। कह रहा है कि जब 1062 और 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल y प्राप्त होता है। x माइनस y का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा? x माइनस y का मान ज्ञात करें। मैंने कहा आ जाओ एक प्रश्न कर देखते हैं, बहुत ही शानदार तरीका। हमने कहा 1062, 1134 और 1182। क्या हमने कहा? 1064, 1062। हमने कहा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे। तो इनका डिफरेंस कितना? यहाँ से 72, इसका डिफरेंस यहाँ से 48। हमने कहा जबकि डिफरेंस का मतलब एक आना चाहिए, डिफरेंस का अंतर हमेशा एक आना चाहिए। तो हमने कहा यहाँ तो दो संख्या है, वरना इधर 72 इधर 48। तो हमने कहा 72 और 48 का डिफरेंस क्या हुआ? आपको हो गए 24। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 24 निकल के आ गई। जब x की वैल्यू 24 निकल के आ गई, प्रश्न ने कहा कि जब x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 22 शेष बचता है। जब हमारी x की वैल्यू निकल आई तो अगर यहाँ से हमें 22 ज्ञात हो जाए, क्या हमने कहा यहाँ से अगर हमारी 22 ज्ञात हो जाए, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया जिनका आ रहा, तो बात बन जाएगी। आप कहोगे बिल्कुल। तो हमने कहा देखो 1062 में हमने क्या दे दिया, 24 से भाग लगा दिया। 24 चौक 96, क्या हुआ? 24 चौक 96, कितना बचा? 10 हुआ 102, 24 चौक 96। तो रिमाइंडर क्या बचा? आप कहोगे 6 बचा। तो मैंने कहा देखो भैया x की वैल्यू क्या थी? 24 थी। y की वैल्यू क्या थी? आप कहोगे 6 थी। आपसे पूछा x माइनस y, क्या पूछा? x माइनस y। तो मतलब 24 माइनस 6 बराबर क्या? 18 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो फटाफट कमेंट करें। चलिएगा, इस प्रश्न का आंसर बताओ। कह रहा इफ द 3 टाइम नंबर्स ऑफ सेकंड नंबर इज इक्वल टू द, इफ 3 नंबर्स द सेकंड नंबर इज इक्वल टू द। कह रहा 3 संख्याओं में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या के 3 गुने के बराबर है तथा तृतीय संख्या के 3 गुने के बराबर है। यहाँ पे बेटा 2 टाइम होना चाहिए कि क्या प्रथम संख्या 2 गुने के बराबर है, द्वितीय संख्या प्रथम संख्या के 2 गुने के बराबर है। ठीक है ना, गलती यहाँ पे है, चलो कोई नहीं। अब मैंने कहा देखो इसका कराने का कॉन्सेप्ट देखो कैसे कराते हैं। मैंने कहा ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया और ये थर्ड नंबर हो गया। देखो प्रश्न को हम तोड़ते कहाँ से? प्रश्न की लैंग्वेज पकड़ा करो हमेशा। जब भी आप प्रश्न सॉल्व किया करो तो प्रश्न की लैंग्वेज पकड़ा करो कि प्रश्न पूछ कहाँ से रहा है। कह रहा कि 3 संख्याओं में से द्वितीय संख्या प्रथम संख्या के दुगुनी। तो ना तो हम अभी द्वितीय संख्या मान सकते ना प्रथम संख्या मान सकते। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। कह रहा तथा तृतीय संख्या के 3 गुने के बराबर है। अब लैंग्वेज पकड़ी क्या? जो दूसरी संख्या है वो पहले की तो 2 गुने के बराबर है लेकिन तृतीय संख्या के 3 गुने के बराबर है। अगर आप
तीसरी संख्या 1 मान लोगे, इसको 3 मान लोगे, तो क्या इसका ये 2 गुना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो मैंने कहा अगर मैं दूसरी संख्या क्या मान लूं, 2 मान लूं, सॉरी तीसरी संख्या क्या मान लूं, 2 मान लूं, और ये दूसरी संख्या जो है तृतीय संख्या के 3 गुने के बराबर है, तो ये दूसरी संख्या 6 हो गई, और ये इसका कैसा है 2 गुना, तो ये 3 हो गई। अब देखो कंडीशन क्लियर हो गई। अब कंडीशन बन गई, तो हमने कहा इनको जोड़ा, 6 3 9 2 11, 11 बराबर योग तुम्हारा 11 है, लेकिन औसत क्या दिया है 44। हमने कहा इसको भी योग बनाना, तो औसत में अगर हम संख्या का गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाता है, योग बन जाता है। तो मैंने कहा 11 चौक 44, 1 बराबर क्या हुआ 4 × 3 बराबर क्या 12 हो गया। जब 1 बराबर हो गया 12, तुमसे क्या कहा गया, तुमसे कहा गया तीनों संख्याओं का प्रथम संख्या और तृतीय का अंतर। हमने कहा पहली संख्या 3 है, तीसरी 2 है, इसका अंतर क्या है 1 है, तो हमने कहा 12 इज योर करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, जो कि सी ऑप्शन में रखा हुआ है। 12 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, जो कि आपके सी ऑप्शन में रखा हुआ है। क्लियर है भाई? बोलो बोलो, फटाफट बता दो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, फटाफट बता दो इसका आंसर क्या आ जाएगा। कह रहा निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न क्या है। अब बहुत बच्चे क्या होंगे, इसमें से भाग लगाने लगेंगे। क्या होंगे बहुत बच्चे, इसमें से भाग लगाने लगेंगे। मैंने कहा भाग लगाने की प्रक्रिया बिल्कुल यहाँ पे नहीं, खत्म होनी चाहिए। कैसे? मैंने कहा देखो 2 और 8 के बीच का डिफरेंस क्या, आप कहोगे 6 है, तो 2/6 है, कॉमा 3 और 5 के डिफरेंस क्या, तो आप कहोगे 2 है, 3/2 है। 8 और 11 के बीच के डिफरेंस क्या, आप कहोगे 3 है। 11 और 17 के बीच के डिफरेंस क्या, आप कहोगे 6 है। यही तो कहोगे, बोलो भाई। ठीक है, चलिएगा। हमने कहा डिफरेंस बराबर करने के लिए, जो ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको बराबर करने के लिए 3 का गुणा यहाँ करा दिया, 2 का यहाँ कराया। जब हर में कराया तो अंश में भी कराएंगे 2 का गुणा, यहाँ भी कराएंगे। तो ऊपर क्या रहा 2/6, 9/6, 16/6, और इधर 11/6। इतना ही तो रहा, बोलो भाई। मैंने कहा बड़ी पूछिए। अब आप बता सकते हो कि बेस कैसा है, बराबर है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 16/6, और 16/6 का मान क्या है 8/11। ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा 8/11, यानी ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बोलो क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा? बोलो नहीं ना, चलिएगा। तो फिर बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो भाई। चलिएगा, सीचेसल का सवाल है, तो उड़ा दोगे आप लोग, बहुत ही जबरदस्त। कह रहा कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ इज 15 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। कह रहा कि किसी आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या कह रहा, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मैंने कहा देखो, अब यहाँ पे खेल क्या है, यहाँ पे खेल वही है कि अगर आपको पता है ट्रिपलेट, क्योंकि बताया है मैंने, तो मैंने कहा देखो अब आप कैसे लगाओगे, कर्ण का वर्ग बराबर मतलब हाइपोटेनस का वर्ग बराबर क्या, परपेंडिकुलर का वर्ग और प्लस बेस का वर्ग। आप यहाँ से ये लगाओगे, क्योंकि आधार जब तक नहीं पता होगा तब तक क्षेत्रफल तो पता ही नहीं पढ़ पाओगे, है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मैंने कहा कर्ण आप निकालोगे 15 का स्क्वायर बराबर लंब आपको दिया है 12 का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैंने कहा 55 25, 12 12 144 प्लस 20 स्क्वायर। अब एक बात बताना, अगर आपको यहाँ से ट्रिपलेट पता होता तो डायरेक्ट आप खात्मा कर सकते थे। कैसे? अब आप इसको घटाओगे, 5 में 4 गया 1 और 12 में 4 गया 12 में 4 गया 8, तो आप कहोगे 20 स्क्वायर बराबर क्या कहोगे 81, तो b बराबर क्या आ गया 8 आ गया। अब तुम कहोगे क्या कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, रेक्टेंगल की एरिया क्या होती भैया, तो आप कहोगे आयत का क्षेत्रफल आप कहोगे L × B, यही तो होता है। तो लंबाई कितनी दी है आपकी, लंबाई दी है 12, ठीक है ना, यहाँ 9 आएगा बेटा, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। लंबाई दी है 12, चौड़ाई दी है 9, 12 नीमा क्या आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपको यूनिट दी गई, यानी ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगर आपको पता होता तो कि 9 12 15 होता, ट्रिपलेट अगर आपने पढ़ा होता तो आप शायद निकाल सकते थे। अगर आप 3 6 9 12 15 का ट्रिपलेट पढ़ा होते, 3 5 7 9 ऐसे पढ़े होते, तो शायद आसानी से आप क्या करा सकते थे, इस सवाल को लगा सकते थे। समझ रहे बाबू? क्यों भाई, क्लियर है भाई? चलिएगा फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल, सीचेसल 2020 का है। कह रहा द फाइंड द वैल्यू ऑफ √30 + √30 + √30। मैंने कहा जब भी ऐसा सवाल आपको दिखे क्या करना, इसके ब्रैकेट मतलब 2 पार्ट में तोड़ना।
ऐसे पार्ट में तोड़ा जिसके अंतर क्या हो, 1 हो। हमने कहा इसको 30 को क्या करना, जो भी संख्या दी गई उस, जैसे 90 दिया गया तो 10 × 9 में कर दे, जैसे 80 दिया गया तो 80 दिया गया, 80 का ब्रेक ही नहीं कर पाओगे 2 पार्ट में। मैंने कहा ऑलवेज इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, 1 होना चाहिए। मैंने कहा अगर साइन प्लस का लगा है तो बड़ी वाली संख्या, अगर साइन माइनस का है तो छोटी वाली संख्या। साइन प्लस का आया यानी 6 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। काय का साइन है, प्लस का साइन है, यानी 6 इज योर करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्लियर है भाई, चलेगा फटाफट बताइएगा। अलजेब्रा का सवाल आपके स्क्रीन पे रहा। प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जरा प्रश्न देखना क्या कह रहा है यदि x पे घात 4 प्लस 1 अपॉन x पे घात 4 बराबर 14,159 है तो x प्लस 1 अपॉन x का मान ज्ञात कीजिए। अब एक बात समझना, अब तो तुम लोग कंफ्यूजन में चले जाते हो कि सर अलजेब्रा का इतना बड़ा प्रश्न हम कैसे करें। जरा आओ, हमें x प्लस 1 अपॉन x तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एक्स स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा, फिर हम x प्लस 1 अपॉन x का मान निकालते हैं। पहले हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा, फिर हम क्या निकालेंगे, x प्लस 1 अपॉन x का मान निकालेंगे। यही करेंगे ना। तो मैंने कहा अगर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x पे घात 4 प्लस 1 अपॉन x पे घात 4, क्या लिख सकते हैं, x पे घात 4 प्लस 1 अपॉन x पे घात 4 प्लस 2 इधर कर दें बराबर में 14,159 और प्लस 2 इधर जोड़ दें। बात तो वही लिखी है, बोलो भाई, प्लस 2 से प्लस 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बात तो वही लिखी है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ, फटाफट कमेंट करो। नहीं ना, आ जाओ। हमने कहा ये कुछ आपको नजर आ रहा है, क्या दिख रहा है, आप कहोगे बिल्कुल सर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया। आप कहोगे सर ये तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 14,161। मैंने कहा इसके ऊपर रूट ही लगा लेते, डायरेक्ट ही सॉल्व कर देते इसको, ठीक है ना। तो मैंने कहा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगी 119 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 119 का। अब तुमको जाना है x प्लस 1 पे, तो मैंने कहा अगर मैं प्लस 2 इधर जोड़ दूं और प्लस 2 इधर जोड़ दूं तो बात बनेगी, आप कहोगे बिल्कुल। तो ये क्या बन गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर इधर 119, ये क्या बन गया 121। तो ये किसका, आप कहोगे गुरुजी ये 11 का रूट होता है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई, जो कि आपसे पूछा गया था, यानी 11 इज योर करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्लियर है बेटा, जल्दी से एक बार थम्स अप करो, यस सर बिल्कुल क्लियर है, फटाफट फिर आगे बढ़ा जाए, जल्दी से कमेंट करो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। संजीत, श्वेता बहुत ही बढ़िया, एकता बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, क्या बात है, गजब। अर्जुन, अरुण, विनीता बहुत ही बढ़िया, गजब। चलिएगा, अब देखो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए, अब देखो आप यहां पे क्या करना, हमेशा वैल्यू पुट कराने की कोशिश करना। क्या, हमेशा वैल्यू पुट कराने की कोशिश करना, ना कि तुम क्या करोगे उनका मान निकालने चक्कर में। जरा आओ सर वैल्यू कैसे पुट कराएं। मैंने कहा एक चीज आपको नजर आ रही है, कभी आपने देखा सोचा क्या, आप कहोगे क्या, मैंने कहा ये x बाई का मल्टीपल क्या लिखा है, 16 लिखा है, और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर क्या लिखा है, 32 लिखा है। मैंने कहा देखो नजर आ रहा है कि क्या 4 × 4 बराबर कितना होता है, 16 होता है। क्या होता है, 16 होता है। मैंने कहा देखो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो क्या हो गया 32 हो गया, ठीक है ना। ठीक है, बोलो। अब या तो फिर आप पता क्या करो, x प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये कराओ। क्यों भाई, या तो आप ऐसे करो, कैसे कि x प्लस बाई का मान निकालना, तो आप लिखोगे x प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2xy। या तो आप इस तरीके से कराओ अगर आपको फार्मूला पता है, नहीं तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे। यार कैसे, हमने कहा देखो x प्लस बाई का तो आपको मान निकालना है, तो x प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान कितना दिया, आप कहोगे 32 प्लस 2 × x बाई का मान कितना दिया 16, तो ये भी क्या हो गया 32 हो गया। देखो भाई x प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर 32 और प्लस क्या हो गया 32, तो देखो भाई x प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो गया 64 हो गया। क्या हो गया भाई 64 हो गया। तो मैंने कहा देखो x प्लस बाई बराबर क्या हो गया अंडर रूट 64, तो x प्लस बाई को जब बाहर निकाल, मतलब अंडर रूट को बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस क्या आएगा 8 आएगा, जो कि आपके डी ऑप्शन में रखा हुआ है। तो इस तरीके से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू रख के भी प्रश्न को क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। बोलो क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो भाई। तो हमने कहा कि इसमें यार पता इसमें आपका जो है फार्मूला जो अलजेब्रा होता है, वो आपको अलजेब्रा के फार्मूला आना
बहुत कंपल्सरी है, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। समझ रहे बात को? अलजेब्रा के फार्मूला आना आपके लिए बहुत। कह रहा है कि रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न, मेंस का सवाल है। देखो मेंस के प्रश्नों में कुछ होता नहीं है मेरे भाई, मेंस के प्रश्नों में कुछ भी होता नहीं, लेकिन तुमको थोड़ा सा दिमाग बढ़ाने के लिए, थोड़ी अरे मेंस है, थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा तुम्हें हाइपर करने के लिए, थोड़ा सा दिल में धक धक करने के लिए, थोड़ा सा दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए तुमको बोल देते हैं कि ये मेंस का पेपर, मेंस का। अब देखो कह रहा रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। अब बहुत बच्चे इसमें आय मानेंगे, 100 खर्च करेंगे, 80 20% बचाती है। मैंने कहा देखो मैं इसका क्या बनाता हूँ, एक शॉर्ट अप्रोच देता हूँ। मैंने कहा 20% का मतलब क्या हुआ, आप कहोगे 1/5। मैंने कहा एक बात बताओ, आप मैं बात करूं कि आपकी इनकम फिक्स होती है, कि एक्सपेंडिचर फिक्स होता है, कि सेविंग्स फिक्स होता है। अगर मैं बात करूं आपकी इनकम फिक्स होती है, कि एक्सपेंडिचर फिक्स होता है, या सेविंग्स फिक्स होती है, फटाफट कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, आपका क्या फिक्स होता है। तो आपका जवाब बनेगा, आपका जो उत्तर आएगा, आपका जो प्रश्न का उत्तर आएगा, आप कहोगे सर मेरी इनकम फिक्स होती है। और मैंने कहा ऑलवेज नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो मैंने कहा बस अगर इतना आपने समझ लिया तो सवाल खत्म। कैसे? हमने कहा आय कितनी है, 5 रुपए। क्या कर रहा, बचा रही, तो मतलब एक क्या कर रही, बचत कर रही। तुम्हारे पास 5 रुपए हैं, रेनू के पास 5 रुपए हैं, एक बचत कर रही है, तो खर्च कितना करेगी, आप कहोगे 4 करेगी। क्या कहोगी, 4 करोगे। कह रहा यदि उसके व्यय में 20 की वृद्धि हो जाए, मतलब खर्च में क्या हो जाए, 20 की वृद्धि हो जाए, तो खर्च अब कितना हो गया, 80% हो गया। और आय में 29% की वृद्धि हो जाए, तो मैंने कहा अब आय कितनी हो गई, तो आप कहोगे जब 20 की वृद्धि हुई तो आय भी 5 45, 5 दूनी 14, 5 दूनी 10, 4 14, 145% की। कह रहा बताइए तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। मैंने कहा कोरिया का बच्चा ही बता देगा, 145 रुपए आय थी, तो कितना बचा, 65 इज योर करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्या आ जाएगा, 65 इज योर करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अब बताओ मेंस के प्रश्न में कोई दिक्कत थी, बताओ कोई परेशानी थी? फटाफट एक बार थम्स अप कर दो, वीडियो को लाइक कर दो जिन्होंने फटाफट लाइक नहीं किया हो। जल्दी से एक बार क्या करेंगे, थम्स अप कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे फटाफट तरीके से। बताओ जल्दी से, क्लियर हो रहा है? फटाफट सभी को बोलो, किसी कोई दिक्कत समस्या तकलीफ हो तो बताओ। चलिएगा, चलो आ जाओ। कह रहा कि यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि कर दें, और सीपीओ 2020 का सवाल है। मैंने कहा ऑलवेज हमारी जो भिन्न होती है फ्रैक्शन वो 100% होती है। तो मैंने कहा हमने मान लिया भिन्न a/b, क्या a/b। कह रहा 60% की वृद्धि कर दें, तो मैंने कहा देखो भिन्न कितनी हो गई, 160%। हर में 40 की वृद्धि कर दें तो कितना हो गया, 140। तो कह रहा परिणामी भिन्न 16/63 हो जाती है। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, है? कोई परेशानी वाली बात नहीं, सिर्फ डर हमारे अंदर है। 0 से 0 खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म, 16 से 16 खत्म, 1 आया। 7 दूनी 14, 7 नीम 63, क्रॉस मल्टीपल करा दो, 9 बराबर क्या हो गया, बोलो। आप कहोगे 2b हो गया। तो a/b बराबर क्या हो गया, आप कहोगे सर 2/9 हो गया। क्या हो जाएगा भाई, 2/9 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन है, ए वाला। बताओ दिक्कत है कोई? अरे हाँ या ना बताओ भाई, अरे हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करो, हाँ या ना, नहीं ना, तो बढ़े फिर आगे, बोलो फटाफट जल्दी से बताओ। कोई दिक्कत हो जिन बच्चों को बताओ फटाफट। चलो अब देखो सीपीयू का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा देखो क्या कह रहा, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। हमने मान लिया दो संख्याएं हमारी ए और बी है, उनका अनुपात क्या है, 5:4 है। क्या है भैया, 5:4 है। कह रहा है यदि पहली संख्या का 40%, हमने कहा देखो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5 होती है। क्या होती है, 2/5। हमने कहा 2/5 यानी पहली संख्या a का, यानी a का 2/5 बराबर में क्या है, 12 है। तो a का मान कितना निकलेगा, आप कहोगे 6×5 = 30। क्या निकलेगा, 30। लेकिन अनुपात कितना दिया गया, 5, तो 5 बराबर क्या निकलेगा, 30। तो 1 बराबर क्या निकलेगा, 6। जब 1 बराबर 6 निकला दोस्त, अब तुमसे कहा कि दूसरी संख्या, तो हमने कहा दूसरी संख्या कितनी निकलेगी, आप कहोगे 24। अब देखना कितना सरल सवाल है। जब दूसरी संख्या निकली 24, कह रहा उसका 50%, तो मैंने कहा 24 का आधा क्या होता है, 12 होता है। यानी ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। कुछ होता नहीं है, सिर्फ हम डर जाते सवालों में, गुरुजी बहुत कठिन सवाल है, कैसे लगेगा, हमें तो क्लियर ही नहीं हो रहा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं होता है यार, बिल्कुल जीरो। तो बताओ मजा आ रहा, फटाफट कमेंट करके बताओ।
जल्दी से कमेंट करके बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से। अब देखो ये सवाल है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे, क्योंकि इसमें डबल डबल बार पूछ लिया गया। आप क्या करोगे, डर जाओगे इन सवालों में। कैसे, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। जैसा सवाल कह रहा सेम वैसा ही करना है। कैसे, जरा आओ। कह रहा कोई राशि साधारण ब्याज पर, मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल हमारा 1 रुपए था, 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो अमाउंट कितना हो गया, 2 गुनी का मतलब अमाउंट 2 रुपए हो गया। कितना हो गया अमाउंट, 2 रुपए हो गया। हमने कहा जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला, आपका जवाब आया गुरुजी 1 रुपए मिला। क्या मिला जवाब, 1 रुपए। कितने वर्षों में, आप कहोगे 8 वर्ष में 1 रुपए। जरा समझना बात। फिर कह रहा वही राशि, कौन सी राशि, यही 1 रुपए, कितने वर्षों में, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में, कह रहा इन अ मैनी ईयर्स विल बी द सेम अमाउंट बिकम मल्टीप्लाई बाय द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट। भाई इसमें तो कुछ गड़बड़ है, यानी बात कर रहा होगा 4 गुना हो जाएगी। कितने गुना, 4 गुना हो जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से तो फिर यही लगेगा। क्यों भाई बोलो। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा, 4 गुनी की, वही ब्याज दर पर कितने वर्षों में, 4 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में, 4 गुनी हो जाएगी। तो मैंने कहा देखो अब 1 रुपए 4 गुना हो गया, ब्याज कितना मिला, 3। हमने कहा देखो ये ब्याज का कितने गुना ब्याज मिला, आप कहोगे 3 गुना। तो हमने कहा समय भी 3 गुना लगेगा, यानी क्या आंसर आ जाएगा, 24 वर्ष इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्या जाएगा, 24 वर्ष इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बताओ कोई दिक्कत, समस्या, कोई तकलीफ, फटाफट कमेंट करके बता दो अगर कोई दिक्कत हो, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ कि कोई दिक्कत, समस्या, कोई तकलीफ हो। चलो फटाफट इसका आंसर बता दो, क्या आ जाएगा। कह रहा है कि यदि किसी निश्चित राशि पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त ब्याज 328 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। मैंने कहा देखो 5% का मतलब क्या हुआ, 1/20 हुआ। क्या हुआ भैया, 1/20 हुआ। ठीक है दोस्त। अब कह रहा देखो हमने कहा 20 रुपए से 1 का इंटरेस्ट मिला, 21 रुपए राशि हो गई। 2 वर्ष की बात की गई, फिर 20 रुपए से 1 का इंटरेस्ट मिला तो 21 रुपए राशि हो गई। बोलो भाई। मैंने कहा कि रुपए हमारे पास 400 हैं, हो कितने गए, 441 हो गए। कितने हो गए, 441 हो गए। ठीक है भाई। तो मैंने कहा देखो ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे 41 रुपए, और यही 41 की वैल्यू क्या है, 328 है। क्या है भाई, और 41 की वैल्यू 328, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, आप कहोगे 8 हो गई। कह रहा बताइए राशि क्या है, तो 8 चौको 3200 कौन से ऑप्शन में रखा हुआ, डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत, समस्या, कोई तकलीफ। हम फालतू में ही दिमाग डिस्टर्ब कर लेते, सर बहुत कठिन है, सर कैसे होगा। अरे जब हम लोग सोल्यूशन निकालने के लिए बैठेंगे तो बहुत सारे अप्रोच हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और बहुत सारे तरीके भी हैं। बोलो भाई, क्लियर है, किसी कोई दिक्कत है, जल्दी से कमेंट करो। अगर किसी कोई समस्या तकलीफ हो, अभी तक ना समझ में आया हो, बताओ भाई। नहीं ना, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, मजा आ रहा हो तो फटाफट तरीके से। ठीक है ना, चलिएगा। तो फिर आज के लिए माफी चाहता हूं, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। मिलेंगे कल शाम को 8 बजे। मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑफलाइन कमेंट जरूर करें कि आज की क्लास कैसी लगी। बिल्कुल क्लियर है ना। तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। पढ़ते रहिएगा, सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर आप, मैंने मोटिवेशन बताया था कि अगर आप में जोश है, जुनून है, जज्बा है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। आप कोई प्रश्न कर रहे हैं, अगर आप नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करें, फिर पुनः प्रयास करें, फिर पुनः प्रयास करें। ऐसे करके प्रयास करते चले जाएं। एक ना एक दिन वो होगा कि आपके सामने वो प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो आप डरे मत किसी चीज से। जब तक सीखोगे नहीं, गलतियां नहीं करोगे, तब तक सीखोगे कैसे। आप गलतियां करोगे तभी तो सीख पाओगे। क्यों भाई, बोलो जल्दी से। अगर जिस व्यक्ति के अंदर बुराइयां नहीं होगी तो वो अच्छाइयां कैसे जान पाएगा। जिसके अंदर अच्छाइयां होगी बुराई भी होगी, जिसके अंदर बुराइयां भी अच्छाइयां। इस प्रकार अगर तुम गलती नहीं करोगे तो सुधारने का मौका कैसे लाओगे। गलती करो और सुधारो, यही सबसे बड़ा महान होता है व्यक्ति। ठीक है ना। तो मिलेंगे अब कल सुबह शाम को 8 बजे। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू टू भाई। बाय बाय।